Good morning, everyone. Myself, Dr. Rameshi Meena, Assistant Professor, Government PG College, गंगापुर सिटी। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के प्रभाव का अध्ययन किया है। इसमें हमने विश्व का दो गुटों में विभाजित होना, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार, आणविक युद्ध की संभावना का भय, सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य, शस्त्रीकरण के अविरल प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण, इनका अध्ययन कर लिया था। इनके क्या प्रभाव पड़े इसका, आप इससे आगे का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण होने लग गया था। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण, मिलिट्री आउटलुक का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेशप्रद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। मतलब लोगों के मन में शांति की बात तो थी ही नहीं। आपस में एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखना, एक दूसरे से शस्त्रीकरण की होड़ हो रही थी। सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य हो रहा था, यानी आपस में दोनों, यानी साम्यवाद और पूंजीपति दोनों ही देश, यानी वो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने शस्त्रों को बढ़ाने लग रहे थे, एक दूसरे की आलोचना करते थे। तो सैनिक दृष्टिकोण बन गया था पूरे विश्व में। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। शीत युद्ध काल में यूएनओ पंगु हो गया था, बिल्कुल उनकी महाशक्तियों के हाथों के कठपुतली बन चुका था। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मूक दर्शक से बढ़कर नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया। इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहाँ सभी भाषण देते हैं किंतु सुनता कोई भी नहीं। डिबेटिंग सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी कैन टॉक एंड नोबडी नीड लिसन, यानी कि भाषण सब देते थे लेकिन सुनता कोई नहीं था। शीत युद्ध के वातावरण में वाद विवाद बहरों के संवाद, डायलॉग्स ऑफ द डीप बनकर रह गए। सुरक्षा परिषद को तो ऐसा लगता था जैसे लकवा ही लग गया। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया। द सिक्योरिटी काउंसिल वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार डाला था। सुरक्षा परिषद का काम क्या था? विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। लेकिन सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गई। इसमें महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रहती थी। वस्तुतः यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र संघ कहना अधिक उपयुक्त है। मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा, शीत युद्ध काल में जो मानवीय कल्याण के कार्यक्रम थे उनकी उपेक्षा होने लगी। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया। मतलब मानव कल्याण के कार्यों को भूलकर केवल सुरक्षा की समस्या तक सीमित रह गया। मानव कल्याण संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों के स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान
यथा समय संभव नहीं हो सका, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण मुख्यतः शक्ति की राजनीति, पावर पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहा। केवल शक्ति की राजनीति तक सीमित रहा। मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम थे उनकी उपेक्षा की जाने लगी। उपयुक्त सभी जो हमने पढ़ा है परिणाम एंड प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध का प्रभाव, ये नकारात्मक परिणाम, नकारात्मक प्रभाव कहे जा सकते हैं। शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कतिपय सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक भी पड़े हैं। हमने अब तक जो परिणाम पढ़े, प्रभाव पढ़े, वो नकारात्मक थे। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े जो इस प्रकार हैं। पहला है, शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला और तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से सही मायने मुक्ति मिली। दूसरा है, शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, खासतौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को स्थानांतरित हो गई। पांचवा है, राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ, यानी राष्ट्र की विदेश नीति में आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद का आविर्भाव भी हुआ। छठा है, शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई, एंड शीत युद्ध से विश्व में शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। युद्ध नहीं हुआ, आपस में देशों में शक्ति का संतुलन बना हुआ, जिससे तीसरा विश्व युद्ध होने से रोका गया। ये थे अंतर्राष्ट्रीय पर शीत युद्ध के प्रभाव। तो ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।